माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज देवबंद में उपस्थित सहारनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां शाकंभरी सिद्ध पीठ के आशीर्वाद से और माता त्रिपुर बाला सुंदरी की कृपा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को आज यहां पर लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं का, जिनमें 2131 करोड़ की 325 विकास की परियोजनाएं हैं, इसके लिए मैं सहारनपुर से चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी सहारनपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन परियोजनाओं की शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में असम में तीसरी बार, पुदुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूह रचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहारनपुर के भी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इस विजय ने यह बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। 9 वर्ष पहले तक जो लोग यूपी के नाम पर, सहारनपुर के नाम पर मुंह नाक सिकोड़ते थे, आपसे 10 कदम दूरी बढ़ाते थे, आज आप देखते होंगे कि आप जैसे यूपी बताएंगे, जैसे सहारनपुर बताएंगे, सामने वाले के चेहरे पर एक चमक आती है और चमक ऐसी होती है जैसे कोई अपनों की चमक होती है। ये सम्मान है आपका, ये पहचान है आपका। इस पहचान को बनाए रखने की तैयारी, आखिर उसका भी तो पुनरुद्धार होना चाहिए। पहले तुष्टीकरण के नाते यही पैसा जो आज मां शाकंभरी धाम के पुनरुद्धार के कार्य के लिए और बेहतरीन कॉरिडोर के निर्माण में खर्च हो रहा है, यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करने में खर्च हो जाता था। याद करिए, अच्छी सरकारें चुनी जाती है तो हमने सड़क के लिए वही पैसा दिया है। ये जनप्रतिनिधिगण, मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है,
बड़े बड़े विकास के कार्य लाए जा रहे हैं, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज है, कहीं 2 लेन की सड़क है, कहीं 4 लेन की सड़क है, कहीं कॉरिडोर का निर्माण है, कहीं आरसीसी नाला है, कहीं विश्वविद्यालय है, कहीं पे महाविद्यालय है। ये वही पैसा है जो पहले तुष्टीकरण की भेंट चढ़ता था। आज तुष्टीकरण नहीं, आज वो संतुष्टीकरण का कारण बन रहा है, आम जनता की संतुष्टि का कारण बन रहा है। और उसी संतुष्टीकरण के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आए। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। यह देश वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित कर रहा है, राष्ट्रगीत के समारोह आयोजित कर रहा है। और कल वंदे मातरम राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समकक्ष रख करके इसके अपमान को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। अगर कोई भी अब भारत के प्रतीकों का अपमान करेगा तो उसको सजा होगी। और यह नहीं चल सकता है कि रहेंगे खाएंगे भारत में, रहेंगे भारत में और दुश्मन के गीत गाएंगे। ये नहीं चल सकता है। यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा, ये स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए कल राष्ट्रगीत की रचयिता को एक विनम्र श्रद्धांजलि है राष्ट्र की।